बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफीकुर रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये भी बहरिया टाउन रावलपिंडी है और जो सेक्टर है ओवरसीज 6 है। यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सिस्टम कंप्लीट किया है वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड हाइब्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम है। जैसा कि आपको मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, जिसके मीन्स आप लोड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह आप जो जनरेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग ये सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक फ़ीचर होता है जिसे आप एंटी आइलैंडिंग फ़ीचर बोलते हैं कि इमीडिएटली आपका सिस्टम शट डाउन हो जाना चाहिए 3 फेज़ जैसे ही लोड शेडिंग होती है। बिकॉज़ इसके साथ बैटरीज़ नहीं होती तो वो ये रिवर्स फीडिंग बंद कर देता है ताकि जो ग्रिड में ना जाए और उससे कोई हैज़र्ड वगैरह क्रिएट ना हो। तो ये एक कह लें कि ड्रॉबैक है, बट ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें किसी किस्म की रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है, रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, बैटरीज़ की रिप्लेसमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे पहले बैरियर टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब बाकायदा लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। तो उस नीड को कैटर करने के लिए अब हम जो सॉल्यूशन देते हैं वो कंप्लीट हाइब्रिड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि एक 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का बैकअप दे देते हैं ताकि कस्टमर को ये बेनिफिट हो ड्यूरिंग द लोड शेडिंग में। वो ये जो बैकअप है उसकी मदद से उसके लाइट्स, फैंस या जो एसेंशियल लोड है वो बंद ना हो। तो लिहाजा सिमिलरली ये यहाँ पे भी जो आज हमने सिस्टम इंस्टॉल किया वो इसी तरह की कम्बिनेशन है, जो मैं आज आपसे जो है इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है या जो है ग्राउंड किया है वो एलिवेटर स्ट्रक्चर है। एलिवेटर स्ट्रक्चर की मैं ऑलरेडी आपसे सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि कम जगह पे ज़्यादा पैनल्स आ जाते हैं। दूसरा, ये रूफ टॉप से थोड़ा हाई होता है, जो हमें जनरेशन होती है वो एनालिसिस इसमें अच्छा जनरेशन मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू जो फिक्स स्ट्रक्चर है। रीज़न ये है कि शेड के काफ़ी कम चांसेस होते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे। सिमिलरली जब हम स्ट्रक्चर लगाते हैं वो गार्डर्स का हम यूज़ करते हैं, उसके बाद सिविल वर्क भी करते हैं। उसके बाद जो गेज है ऊपर 10 गेज सी गेज में जिसमें पैनल्स माउंट किए जाते हैं, हर पैनल में प्रॉपर्ली जो है वो स्पेस दी जाती है। इसी तरह बीच में भी प्रॉपर्ली एक सेपरेट स्पेस दी जाती है 10 किलोवाट में, ताकि हवा का जो है पैसेज मिल जाए। तो सारे यहाँ पे हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हमने यहाँ पे ख्याल किया है उनका। अब बात कर लें पैनल्स हमने कौन से इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे हमने जो पैनल्स हैं वो JA के पैनल्स 545 के टोटल 19 पैनल्स यूज़ किए हैं और ये तकरीबन 10.3 किलोवाट बनता है। और अगर जो हम बात कर लें इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर्स हमने यहाँ पे 2 किस्म के इन्वर्टर यूज़ किए हैं। एक हमने ग्रोवाट का 12 किलोवाट का इंस्टॉल किया है जो कि प्योर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, और उसके साथ हमने अगर जो प्रिकॉशंस की बात की जाए या उसमें वैसे तो इस ग्रोवाट में भी बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडीज़ हैं एसी साइड पे भी और डीसी साइड पे भी, लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ पे भी एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन है वो हमने लगाई है, जिसमें डीसी ब्रेकर्स हैं, डीसी एसपीडी है और इसी तरह सिमिलरली एसी 4 पोल ब्रेकर है और एसी एसपीडी इंस्टॉल की। इसी तरह सेपरेट जो ब्राइट बजट सॉल्यूशंस की कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ साथ हमने एक इजाफी इन्वर्टर जो कि लोड शेडिंग को कैटर करने के लिए वो लगाया, वो 3 किलोवाट का सोलर मैक्स का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में ये खास बात है कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग में आपको बैकअप देता है, और साथ हमने 2 बैटरीज भी फॉर द पर्पज ऑफ बैकअप के लिए यूज़ की हैं। 230 एम्पेयर फिनेक्स की बैटरीज कॉस्ट इफेक्टिव बैटरीज हैं और इसकी लाइफ स्पैन भी अच्छा है और ये डीप साइकिल बैटरीज हैं। अगर हम दोनों इन्वर्टर्स की कम्बिनेशन की बात कर लें तो जो हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसमें ये ऑप्शन है कि बिल्ट इन वाईफाई आता है, 24/7 आप इस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो 3 किलोवाट का सोलर मैक्स है उसमें भी आपके पास वाईफाई ऑप्शनल है, उस पर भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी बेनिफिट है कि उसमें एक स्क्रीन है जिसके थ्रू आप अपना वैसे देख सकते हैं कि आपने कितनी जनरेशन की और लोड का जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि लोड की परसेंटेज कितनी है। हाइब्रिड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप एक मखसूस लोड चला सकते हैं, अगर जो उससे ज़्यादा लोड चलाएंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। और इसी तरह जो बैकअप है वो एक लिमिटेड बैकअप होता है टाइम पीरियड के, लेकिन अगर जो आप लाइट्स और फैंस के लिए ये 3 किलोवाट एसेंशियल है किसी भी एक घर के लिए। अब बात कर लें इसके साथ भी हमने हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ भी सेपरेटली डीसी ब्रेकर्स और एसी ब्रेकर्स, सिमिलरली बैटरी ब्रेकर और एक चेंज ओवर लगाया इन केस ऑफ अगर जो आपने वापडा को बाईपास करना हो। अब बात कर लें कि 10 किलोवाट से कितनी आप जनरेशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 किलोवाट से आप 1300 इवन 1400 तक भी समर में जनरेशन ले सकते हैं, और सेविंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70-80,000 के करीब ये कॉस्ट बनती है। ये बहरिया टाउन है बिकॉज यहाँ पे जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट इस टाइम 33 से 44 रुपीज़ तक पर यूनिट की कॉस्ट आ चुकी है।
अब बात कर लेते हैं हम इस सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है इस सिस्टम की ऑलमोस्ट इस टाइम 17,50,000 तक पहुंच गई है, जो कि कॉस्ट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है बिकॉज ड्यू टू द डॉलर फ्लक्चुएशन और प्लस अदर जो इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से। अब हम बात कर लें कि इसकी आरओआई कितने अरसे में ये हमें आरओआई दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 से 4 सालों में आप इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ले सकते हैं। उसके बाद इसका आपको बेनिफिट है बिकॉज पैनल्स की जो लाइफ है वो 25 ईयर्स है। इन्वर्टर जो ग्रोवॉट का है 12 किलोवाट, उसकी 5 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। जो सोलर मैक्स का इन्वर्टर है हाइब्रिड, उसकी 2 ईयर्स वारंटी है। सिमिलरली बैटरीज की जो है 1 ईयर वारंटी है। अगर आप लोग भी लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं या बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से, तो आप नीचे के दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर अवेलेबल इन द लाहौर and other areas as well. So if you have any question regarding this installation, you can ask in the comments section. Stay tuned. Jazakallah.